अब तक RRSV टीम का स्कोर 0 ही था और सेंट जोसेफ की टीम फर्स्ट हाफ में 4 बास्केट्स कर चुकी थी। ब्रेक टाइम में प्रखर फिर से मिहिर को कन्विंस करने की कोशिश करने लगा। भाई, अगर हम सेकेंड हाफ में भी ऐसे ही खेलते रहे तो फाइनल्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। प्लीज यार, मुक्ता आ जाएगी, किसी काम में होगी, आ जा यार। प्रखर की कही बात को अब टीम के काफी मेंबर्स भी रिपीट करने लगे। यहाँ तक कि मैच देखने के लिए आए हुए बाकी स्टूडेंट्स भी मिहिर को मनाने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी के भी इंसिस्ट करने का मिहिर पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसने प्रखर से कहा, प्रखर, ऐसा कुछ नहीं होगा, जाओ और थोड़ी प्रैक्टिस करके वार्म अप कर लो। सेकेंड हाफ शुरू होने में अभी थोड़ा टाइम बाकी है। मिहिर की बात को कोई टाल नहीं सकता था, इसलिए प्रखर ने वार्म अप करना शुरू कर दिया। उन सबको देखते हुए मिहिर अभी भी मुक्ता के बारे में ही सोच रहा था। इधर उधर मुक्ता को देखने की नाकाम कोशिश करते हुए अचानक से मिहिर के कानों पर कुछ शब्द पड़े। क्या सच में मिहिर किसी लड़की के लिए अपनी टीम को हारने दे रहा है? वो लड़की इतनी इम्पोर्टेंट है क्या? टीम के वेटिंग एरिया के पीछे बैठी हुई लड़कियां ये सारा गॉसिप कर रही थीं। अनजाने में ही मिहिर को उन लड़कियों का डिस्कशन सुनने में इंटरेस्ट आ गया। किसी लड़की ने पहली लड़की के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, मिहिर रायचंद की गर्लफ्रेंड है। मैंने तो सुना है कि वो मायरा ओबरॉय से भी ज्यादा खूबसूरत है। क्या तुमने वो वीडियो नहीं देखा था जिसमें मिहिर ने अपने घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोज किया था? वो बहुत खूबसूरत लड़की है। सच में मिहिर बहुत ही रोमांटिक और परफेक्ट बॉयफ्रेंड है जो अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा है। आजकल ऐसे बॉयफ्रेंड्स सिर्फ फिल्म्स और सीरीज में ही दिखते हैं। उन लड़कियों के ऐसे शब्द सुनकर मिहिर को अपने आप पर प्राउड फील होने लगा। वैसे तो ये लड़कियां अक्सर बकवास करती रहती हैं, लेकिन इन्हें ये बात अच्छे से पता है कि मैं एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड हूँ। उन लड़कियों के गॉसिप को सुनकर मिहिर ने मन ही मन में कहा, लेकिन तभी कुछ सुनकर मिहिर का मूड और भी ज्यादा खराब हो गया। किसी लड़की ने मुक्ता की बुराई करते हुए कहा, आई एग्री कि हमारा मिहिर है ही परफेक्ट, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड को भी मिहिर की थोड़ी कदर होनी चाहिए। वो ऐसे कैसे अपने बॉयफ्रेंड का इतना इम्पोर्टेंट मैच भूल सकती है? उस लड़की की कही बात में पॉइंट तो था। मिहिर को एक पल के लिए वो बात सही लगने लगी। हाँ यार, तुम सही कह रही हो। अगर मैं मिहिर की गर्लफ्रेंड होती तो सबसे आगे वाली सीट पर बैठकर उसे चीयर कर रही होती। बाय द वे, मिहिर को लड़कियों की क्या कमी है? उसे इतनी रिस्पॉन्सिबल लड़की को ही अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाना था? किसी दूसरी लड़की ने कहा। इस पॉइंट पर मिहिर उनकी बातें सुनकर इरिटेट हो गया। उसने गुस्से में अपने बालों में हाथ फेरा और खुद को ही समझाते हुए कहा, इन लड़कियों के पास फालतू बातें करने के अलावा और दूसरा काम ही नहीं है। मेरी मुक्ता ऐसी नहीं है। जरूर वो किसी काम में फंस गई होगी। उसने मुझे प्रॉमिस किया है। मुझे पता है वो जरूर आएगी। मिहिर ने इसी सोच में पूरे कोर्ट में एक बार फिर से नजर घुमाई। वो इसी उम्मीद में इधर उधर देख रहा था कि मुक्ता आती ही होगी। ऐसी बात नहीं थी कि मुक्ता आना नहीं चाहती थी, लेकिन जिस क्लासरूम में वो फंसी हुई थी वहां से निकलने का उसे कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ओह शिट, ये दरवाजा तो कुछ भी करके खुल ही नहीं रहा। अब मैं कैसे जाऊं? मुक्ता ने अपने आप से ही कहा। यहाँ वहां देखते हुए मुक्ता ने क्लासरूम के दूसरी तरफ एक खिड़की देखी। मुक्ता दौड़कर उस खिड़की की तरफ गई। उसने नीचे देखा तो वो डर गई। उफ, ये तो बहुत नीचे है और पार्किंग एरिया की तरफ की विंडो है। इस वक्त तो कोई भी यहाँ नहीं होगा। मैं यहाँ से कैसे निकलूं? वो खिड़की भी मुक्ता की कोई मदद नहीं कर सकती थी। मुक्ता जब दूसरी खिड़की की तरफ जाने लगी,
नजरअंदाजी की वजह से लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। आउच! मेरा पैर! अब तो मुक्ता के पैर पर खरोंच भी आ गई थी और उस खरोंच से थोड़ा थोड़ा खून भी आ रहा था, लेकिन वो यही हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकती थी। वो धीरे से उठ खड़ी हुई और बाहर निकलने का सॉल्यूशन ढूंढने लगी। दूसरी तरफ डीन रायचंद और ईशान अब बास्केटबॉल कोर्ट पर आ गए थे। जब उन्होंने देखा कि फर्स्ट हाफ में RRSV कॉलेज की टीम ने एक भी पॉइंट नहीं किया था, तो डीन रायचंद को गुस्सा आने लगा। अब मुझे समझ आ रहा है कि हमारा कॉलेज ऐसे अनस्किल्ड प्लेयर्स के लिए अपने इतने रिसोर्सेज वेस्ट करता है। हमारे कॉलेज का रिकॉर्ड है कि हर साल हमारी टीम बास्केटबॉल चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीत कर लाती है। लगता है कि मेरे ही बेटे की वजह से बाकी ट्रस्टीज के सामने मेरा सर शर्म से झुकने वाला है। डीन रायचंद ने इरिटेट होते हुए ईशान से कहा। वैसे तो डीन रायचंद मिहिर के जिद्दी नेचर से अनजान नहीं थे, लेकिन फिर भी कॉलेज की इमेज के लिए उन्होंने मिहिर को कन्विंस करने की कोशिश की। उन्होंने मिहिर के पास जाते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जितना मैं जानता हूँ तुम तो बास्केटबॉल टीम के कैप्टन हो ना, तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? डीन रायचंद अपना गुस्सा और शिकायत कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए जिस तरह से उन्होंने मिहिर से ये बात कही थी उसमें एक तरह का टॉन्ट झलक रहा था। अपने पापा के बात करने का ये लहजा सुनकर मिहिर का एटीट्यूड भी हावी हो गया। मेरा मन नहीं कर रहा, इसलिए मैं ये मैच नहीं खेलने वाला। मिहिर के इस तरीके से बात करने पर डीन रायचंद को गुस्सा आ गया। इस लड़के के साथ मैं सही तरह से बात ही नहीं कर सकता। बाहर वालों के सामने हर बार ये लड़का मेरे लिए एम्बैरेसमेंट के अलावा और कुछ भी नहीं बनता। डीन रायचंद का ये ख्याल मिहिर को अच्छे से समझ आ रहा था, लेकिन उसने कुछ भी कहने की या फिर उन्हें कुछ एक्सप्लेन करने की तकलीफ नहीं ली। सेंट जोसेफ कॉलेज की टीम के प्लेयर्स ये नजारा देखकर अजीब से कमेंट्स करने लगे। यार, ये मिहिर तो बहुत ही सैवेज निकला। बस इसलिए क्योंकि इसकी गर्लफ्रेंड नहीं आई, ये अपने कॉलेज के डीन से पंगा ले रहा है। इसे तो मान गए यार। RRSV टीम के राइवल कैप्टन ने कहा, और ये सुनकर बाकी सब जोर जोर से हंसने लगे। उसकी कही इस बात को सुनकर डीन रायचंद का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने मिहिर से एंशियस होकर सवाल करते हुए कहा, क्या वो सच कह रहे हैं? बस किसी लड़की की वजह से तुम कॉलेज को और अपनी टीम को हराने के लिए ये सब कर रहे हो? इस पॉइंट पर प्रखर और काव्या एक दूसरे की तरफ घबरा कर देखने लगे। अगर मिहिर इस बात को अभी मान लेता तो आज जरूर उसे बहुत ही बड़ी पनिशमेंट मिल सकती थी। मायरा भी वही बैठी हुई थी। इस सीन को देखकर उसे बहुत मजा आ रहा था। मिहिर की तरफ देखते हुए उसने दिल ही दिल में कहा, न्यूयॉर्क में बस इसी ड्रामे की तो कमी थी। अब देखते हैं कि ये मिहिर अपने टीन डैडी को कितना एम्बैरेस करता है। मिहिर को ये समझ ही नहीं आता कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के नाम पर इसने हमेशा अपने पापा को बेइज्जत ही किया है। जब मिहिर ने अपना मुंह खोला, वही हुआ जिसका प्रखर और काव्या को डर था। मिहिर ने अपने पापा के सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, वो सब सच कह रहे हैं। ये सुनकर डीन रायचंद ने फ्यूरियस होकर अपनी मुट्ठियां जोर से कस ली। वो दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने दांत भींचते हुए मिहिर से कहा, अभी बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर जाओ। सेकेंड हाफ में टीम जीतनी चाहिए। जहां एक तरफ डीन रायचंद का ऐसा गुस्सा देखकर सभी डर रहे थे, मिहिर का रिएक्शन बहुत ही काम था। वो आराम से अपनी जगह पर बैठकर ये प्रूव कर रहा था कि उसके पापा की डांट से और गुस्से से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने बहुत ही रिलैक्स होकर डीन रायचंद की तरफ देखा और उन्हें
अपना जवाब देते हुए कहा, जब तक मेरा मन नहीं करता मैं नहीं जाऊंगा। अब तो डीन रायचंद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उनकी आंखों में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रही थी। ये मिहिर पागल हो गया है क्या? वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है? काव्या ने प्रखर से कहा। प्रखर के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने काव्या से कहा, पता नहीं ये मुक्ता कहाँ रह गई है। अगर वो टाइम पर यहाँ पहुंच जाती तो शायद ये सारा तमाशा नहीं हो रहा होता। डीन रायचंद ने बेमन से एक आखिरी बार कोशिश करने का सोचा और मिहिर को ऑर्डर देने के अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे पापा की हैसियत से नहीं, एक डीन की हैसियत से कह रहा हूँ, अभी के अभी जाकर अपनी टीम को ज्वाइन करो और RRSV कॉलेज के लिए फाइनल्स में जाने का मौका जीतो। इस सब के बाद तो कोई भी डरकर डीन की बात मान लेता, लेकिन मिहिर की जिद और उसकी ईगो इतनी आसानी से सैटिस्फाई कहाँ होने वाले थे। मिहिर ने इस बार कुछ नहीं कहा, बस ना में अपना सर हिला दिया। अपने बेटे के ऐसे अड़ियल रवैये को देखकर डीन रायचंद बहुत ही हेल्पलेस फील करने लगे। उन्होंने जब खुद को शांत करने के लिए मिहिर से नजरें हटाईं, उन्हें एक ख्याल आया। ऐसी सिचुएशन में अब डीन रायचंद को एक ही उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। उन्होंने अपने साथ खड़े ईशान की तरफ देखा और बहुत ही काम अंदाज में ईशान से कहा, ईशान, कोर्ट में जाकर हमारे कॉलेज की बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन करो। अपना नाम सुनकर ईशान एकदम से शॉक्ड हो गया। उसने डीन रायचंद की तरफ देखकर हिचकिचाहट के साथ कहा, लेकिन मैंने कोई भी तैयारी नहीं की है। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। ईशान की ये बात सुनकर भी डीन रायचंद के चेहरे पर कोई मूवमेंट नहीं थी। ईशान ने कुछ सोचा, ये मैच जीतना कॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं अब रायचंद सर को और ज्यादा डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। ईशान ने इस सिचुएशन के बारे में सोचा और यही नतीजे पर पहुंचा कि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है और टीम की हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो रही है। इसलिए ईशान ने अपना बैग उतारकर नीचे रख दिया और बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ जाने लगा। जाने से पहले उसने एक नजर मिहिर की तरफ देखा। मिहिर के चेहरे पर एक तरह की नाराजगी थी, लेकिन उसने मिहिर को नजरअंदाज किया और अंदर चला गया। इन्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये ईशान मेरी जगह ले सकता है? एक्चुअली मेरे पापा को ऐसा लगता नहीं है। वो तो बस मेरी हर जगह खुद ही उसे देना चाहते हैं। मिहिर ने मन ही मन में कहा। ईशान के अंदर जाते ही RRSV कॉलेज के स्टूडेंट्स उसे चीयर करने लगे। मायरा भी उनमें से ही एक थी। वो जोर जोर से ईशान का नाम चिल्लाते हुए उसे सपोर्ट करने लगी। प्रखर और बाकी की टीम ईशान की ऐसी टीम में आने से खुश तो नहीं थे, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए उसके साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस करने लगे। इस सब को देखकर डीन रायचंद का गुस्सा अब थोड़ा कम हो गया। जहां एक तरफ RRSV के लिए जीत की उम्मीद का एक नया दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था, दूसरी तरफ मुक्ता अभी भी उस क्लासरूम का दरवाजा खोल नहीं पाई थी, जिसकी वजह से उसकी सूरत रोनी सी हो गई थी। अब तक उसके फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी और पैर की चोट भी सूख गई थी। मुक्ता ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, ओ गॉड, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। मिहिर मेरा वेट कर रहा होगा। मैं उसे नाराज नहीं करना चाहती। प्लीज कुछ भी करके ये दरवाजा खोल दीजिए। मुक्ता ने सोचा कि कब तक वो खुद कोशिश करेगी। उसे चिल्लाकर किसी को मदद के लिए पुकारना चाहिए। इसलिए मुक्ता ने दरवाजे पर हाथ पटकते हुए जोर जोर से आवाज देना शुरू किया, क्या कोई है? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज हेल्प। बहुत देर तक चिल्लाने के बाद भी अब तक उस क्लासरूम का दरवाजा किसी ने नहीं खोला था। दरवाजा पीट पीट कर अब तो मुक्ता के हाथ भी दर्द करने लगे थे।
उसने एक आखिरी बार आवाज देते हुए कहा, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं अंदर लॉक हो गई हूँ, मुझे कहीं जाना है, प्लीज। तभी किसी ने मुक्ता का नाम पुकारते हुए कहा, मुक्ता, क्या ये तुम हो? आर यू ओके? रुको, आई विल हेल्प यू। मुक्ता को ये आवाज जानी पहचानी सी लग रही थी। उसने ऑप्टिमिस्टिक होकर सवाल किया, जानवी, जानवी, क्या ये तुम हो? फाइनली कोई मुक्ता को इस रूम से बाहर निकालने के लिए आ गया था। अब जाकर मुक्ता की सांस में सांस आई थी। मुक्ता के सवाल का जवाब देते हुए जानवी ने कहा, हाँ, ये मैं ही हूँ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, ये दरवाजा बाहर से खुल नहीं रहा। जानवी ने पैनिक करना शुरू कर दिया था। जब मुक्ता ये सोच रही थी कि अब क्या किया जा सकता है, तो उसे एक आइडिया आया। मुक्ता ने जानवी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा, जानवी, एक काम करो, पियोन के पास जाकर उसे यहाँ बुला कर लाओ। या तो उसके पास इस क्लासरूम की कीज होंगी, या फिर वो धक्का दे सकेगा तो ये दरवाजा खुल सकता है। जानवी ने हामी भरी। ओके, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ, मेरा वेट करो। और ये कहकर पियोन को ढूंढने चली गई। थोड़ी ही देर में जानवी पियोन को लेकर आ गई। पियोन ने अपने पास की चाबी से उस दरवाजे के ऑटो लॉक को खोल दिया। जैसे ही क्लासरूम का दरवाजा खुला, मुक्ता की जान में जान आई। जानवी ने अंदर जाकर मुक्ता का हाथ पकड़ लिया। क्या तुम ठीक हो? जानवी ने मुक्ता के लिए परेशान होते हुए उससे पूछा। मुक्ता ने भी हाँ में अपना सर हिला दिया। वो इस क्लासरूम का दरवाजा खराब हो गया है, कभी भी लॉक हो जाता है। वैसे ये क्लासरूम तो बंद ही होता है, तो अंदर कैसे आई? पियोन ने मुक्ता से सवाल करते हुए कहा। मुक्ता ने बस हड़बड़ी में इतना ही कहा कि वो गलती से अंदर आ गई थी। पियोन ने अपना काम किया और वहाँ से चला गया। मुक्ता थोड़ा पानी पीने लगी और जानवी की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू सो मच। पता नहीं, अगर तुम नहीं होती तो मैं कब तक यहीं बंद रहती। जानवी ने जैसे ही मुक्ता के चेहरे की तरफ ध्यान से देखा, वो देखती ही रह गई। उसने कुछ सोचकर मुक्ता से सवाल करते हुए कहा, मुक्ता, क्या तुम पहले एमजी कॉलेज में थी? जानवी के सवाल पर मुक्ता ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और हाँ भी भर दी। हाँ, मैं एमजी कॉलेज में ही थी। तुम क्यों पूछ रही हो? जब जानवी ने मुक्ता के जवाब को सुना, वो दंग रह गई। उसने मुक्ता से एक और सवाल किया, जिसे सुनकर मुक्ता जो पानी पी रही थी वो उसके मुंह से बाहर आ गया और वो भौचक्की से जानवी की तरफ देखने लगी। क्या तुम एमजी कॉलेज की वही लड़की हो जिसे रिया और सुनैना नाम की लड़कियां उसकी लुक्स के लिए बुली करती थी? मुक्ता ने जानवी से इस सवाल की उम्मीद नहीं की थी। इस सवाल को सुनने के बाद मुक्ता खुद भी नहीं जानती थी कि वो जानवी से क्या कहने वाली थी। क्या मुक्ता जानवी को सच बता देगी? क्या वो टाइम पर मीर के पास पहुंच पाएगी? ईशान की वजह से RRSV टीम मैच में क्या कर पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए परम सुंदरी सिर्फ